जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना नवोदय वाली सीरीज चल रही थी। नवोदय वाली सीरीज में कौन सा चैप्टर चल रहा था? फिफ्थ चैप्टर चल रहा था। फिफ्थ चैप्टर में कौन सा? लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक। इसके मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के 3 वीडियो करवाए थे। प्लस में आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 या 19 तक विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न करवाए थे। नवोदय की मैं आपको अरिहंत की बुक करवा रहा हूँ। अरिहंत की बुक के सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। साथ ही विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अभ्यास प्रश्नावली, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यानी आपको कहीं से भी कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर था अपने हो गए थे 16 तक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्या कहता है? 17 बोलता है कि 2/7 तथा तथा क्या लगाता हूँ, कॉमा 4/17 का मैसे निकालिए। देखो, इसका मैसे निकालना है। सीधी सी बात है, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। अगर भिन्नों का मैसे निकालना और भिन्नों का मैस है तो यानी अंशों का और हर। अंश और हर होते हैं दो चीज भिन्न में। ये ऊपर वाले क्या होते हैं? अंश, और नीचे वाले क्या होते हैं? हर। अगर मैसे निकालना है तो ऊपर आएगा मैसे। जो चीज निकालनी है वो आएगी ऊपर। अब ऊपर मैसे आएगा तो नीचे क्या आएगा? लेस है। समझ गए? अगर लैसा निकालना होता तो ऊपर लैसा आता, नीचे मैसे आता। समझ गए? अब देखिए, अंशों का लेस है यानी 2 व 4 का, सॉरी, अंशों का मैस है। 2 व 4 का मैसा निकालना है आपको। और हर क्या है? 7 व 17। 7 व 17 का क्या निकालना है आपको? लेस है। 2 व 4 का लेस है, सॉरी मैस है। 2 व 4 का मैस है। देखिए, 2 व 4, 2 एकम, सॉरी 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 सॉरी, आपको क्या निकालना है? मैसे निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से 2 का भाग देंगे 2 बार। कितनी बार चला गया? 2 बार। किससे पूरा पूरा चला गया? 2 से पूरा पूरा चला गया। यानी आपका मैसे कितना है? एचसीएफ कितना है? 2 है। एचसीएफ कितना है? 2 है। ओके। अपॉन में 7 व 17 कौन सी संख्या है? दिमाग लगाइए, आपको इनका निकालने की जरूरत नहीं है। 7 व 17 दोनों अभाज्य संख्या हैं। और मैंने बताया था अभाज्य संख्याओं का मैस है हमेशा 1 होता है, और अभाज्य संख्याओं का लेस है हमेशा उनका गुणनफल होता है। यानी इनका गुणा कर दी, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी अभाज्य संख्या दोनों का गुणा कर दें तो इनका क्या निकल जाएगा? लेसा निकल जाएगा। यानी इनका लेस क्या है? एलसीएम 7 गुणा में 17 है। 7 गुणा में 17, और इनको गुणा करेंगे तो 119 आएगा। 7 को 17 से गुणा करेंगे 119 आएगा। तो 119 यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। नोट कीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यानी चॉकलेट के 2 ब्रांड है तो 10 रुपए की पैकिंग और 12 रुपए की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, यानी जितने ये ले रहा हूँ उतने ही वो ले रहा हूँ, 10 के जितने पैकेट ले रहा हूँ उतने ही मैं 12 के पैकेट ले रहा हूँ। ओके। तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैकेट खरीदेंगे? देखो, कम से कम आ गया तो एलसीएम करना है, लेकिन यहाँ पर आपको एलसीएम करने के बजाय एचसीएफ करना है। क्यों करना है ये देखिए। पहला ऑप्शन देखिए, आपको उसने क्या बोला है? प्रत्येक ब्रांड के, लास्ट वाला लाइन समझा, प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने कितने पैकेट खरीदने चाहिए और एक समान, और मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है। दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में, यानी 10 के भी 5 ले रहे हैं तो 12 के भी 5 लेंगे, 10 के 10 ले रहे हैं तो 12 के भी 10 ही लेंगे, 10 के 20 ले रहे हैं तो 12 के भी 20 ही लेंगे। तो बराबर बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। देखो, पहला ऑप्शन है 10 के 2, 10 के 2 और 12 के 2 दोनों समान है। अच्छा जी, ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, 10 के 6 और 10 12 के 5। उसने क्या बोला है? 10 के और 12 के समान समान हो चाहिए, लेकिन ये तो समान समान नहीं है। ये तो समान समान नहीं है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हट गया। 10 के जितने हो उतने ही 12 के होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन दोनों बराबर है ही नहीं। इसका मतलब आपका क्या है? ये सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए, 10 के 12 पैक व 12 के 10 पैक, ये दोनों बराबर नहीं है। 10 के तो 12 ले रहा है, 12 के 10 ले रहा है, दोनों के सेम सेम लेने चाहिए थे, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है।
यानी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बीच वाली लाइन क्या थी, मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, एक समान संख्या में लेनी है। इसी लाइन से आपने दो ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हटा दिया। बचा कौन सा, प्रत्येक के 22 पैक, प्रत्येक के आपको क्या लेना है, 22 पैक। तो यानी आपको यहाँ पर इस लाइन की वजह से मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, इसकी वजह से 10 व 12 का क्या निकालना है आपको, 10 व 12 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। देखो 10 12 में 10 का भाग देंगे, भाग विधि से एक बार जाएगा 10, कितना बच गया, 2, 2 बचते ही भाग लगा दिया और ये 10 उठा के यहां रख दिया। कितनी बार गया, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार। आपका आंसर कितना होगा, 5 नहीं, 5 नहीं होगा। किससे पूरा पूरा भाग गया, किससे पूरा पूरा भाग गया, 2 से पूरा पूरा गया। यानी HCF कितना आ गया, 2। यानी इसका मतलब क्या है, 10 के 2 पैकेट व 12 के 2 पैकेट। और एक चीज समझे, 10 के 2 12 के 2 और दोनों क्या है, समान है। उसने क्या बोला था, समान लेनी है। आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए। 1900 क्वेश्चन देखिए। 1900 क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 का 8 का व 12 का पूरा पूरा भाग जाए। अब पूरा पूरा भाग जाए, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो देखो 2 का भाग देंगे 2, ये 4 बार और ये 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1, ये 2 बार, ये 3 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1 1 3 और फिर 3 का भाग देंगे 3 का, 1 1 1। यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 2 को 2 से गुणा किया 4 और 2 को 3 से गुणा किया 6। कितना आया, 24। लेकिन आपका आंसर 24 आया, लेकिन उसने क्या पूछा है, 3 अंकों की संख्या पूछा है। तो देखो 24 का पहाड़ा बोल लो सबसे पहले चीज। तो देखो, एक तो चारों ऑप्शन में 24 का भाग किस में जाता है, 24 का भाग आपके क्या जाता है, 100। पहला ऑप्शन लिख देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। पहला है 120, 240 और आपका क्या है, 984। उसने बोला है कि 3 अंकों की होनी चाहिए, तो 3 अंकों की सभी हैं और छोटी से छोटी बोला है। तो देखो सबसे पहले छोटी में चेक करेंगे, 104 में, 104 में 24 का भाग जाता है, नहीं जाता, ये आंसर नहीं है। 120 में 24 का भाग जाता है, यस, ये इसका भाग जाता है। 240 में भी 24 का भाग जाता है और 24 का भाग इसमें भी चेक कर लेते हैं, यस, इसमें भी जाता है। अब सर आप तीनों आंसर थोड़ी होंगे, जिस संख्या में 24 का भाग जाता है वही आपका आंसर है। लेकिन उसने क्या बोला है, छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी कौन सी है, ये आंसर है। यानी आपका क्या है, 120। यानी इन तीनों में से सबसे छोटी पूछ रहा है वो 120। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका क्या है, 24 का पहाड़ा बोल लो, 24 48 72 96 120 और 144, ये आगे चलता रहेगा। 3 अंकों की बोला उसने। अगर किसी संख्या में 4 8 12 यानी 24 में 4 8 12 का भाग जाएगा, तो यानी 24 में जाएगा 4 8 12 का, तो उस संख्या में 24 का भी भाग जाएगा, उस संख्या में 24 का भाग जाएगा। तो 24 48 72 96 120, यानी पहली संख्या क्या ही, 120। यानी 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या यही बन रही है। वैसे 100 होती है, लेकिन 24 के पहाड़े में तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही है। यानी आपका आंसर क्या है, यही है। 2 तरीके हैं, नोट कीजिए। 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन देखिए। अरिहंत की बुक चल रही है, अरिहंत की बुक का विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का 20वां क्वेश्चन ले रहा हूँ। 3 गिरजाघर हैं, उनकी घंटियों, जहां पर घंटियां या बत्तियों का क्वेश्चन आ गया, वहां पर मैंने आपको समझाया था, वहां पर आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10 12 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 10 सॉरी 10 12 15 मिनट के, मिनट दे रखा है, ध्यान रखना, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 बजे यानी सुबह 8:30 बजे बजी, तो अगली दफा या बार कब एक साथ बजेंगी। यानी सुबह 8:30 बजे बजी तो अगली बार कब बजेंगी। यानी क्या निकालना है आपको, पहले एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग देंगे 5 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे, फिर 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे।
अब 3 का भाग देंगे तो इसमें 5 में नहीं जाएगा, 3 में गया एक बार, 15 में गया 5 बार, अब फिर वापस 5 का भाग जाएगा, नहीं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 सॉरी 5, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 3 को 5 से किया 15, कितना आया 60। ये क्या है मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना होता है 1 घंटा, 60 मिनट में क्या होता है 1 घंटा। और देखो 1 घंटा 8:30 बजे सुबह बजी, अगर उसमें 1 घंटा जोड़ दूं तो मैं कह दूं 8:30 बजे आए अपन, फिर दोबारा आएंगे 1 घंटे बाद, तो कितने बजे आएंगे 9:30 बजे, यानी आपका क्या आंसर क्या होगा 9:30 बजे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, वो प्रातः है, सुबह के 9:30 बजे। ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे सकता है, शाम के 9:30 बजे, सुबह के 9:30 बजे, तो कुछ बच्चे सुबह शाम देखेंगे नहीं, सिर्फ 9:30 बजे पे टिक लगा देंगे, लेकिन वो शाम के पे टिक लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। यानी ये भी देखना है कि प्रातः है या सुबह लिख रखा है, तो आपको प्रातः दे रखा था क्वेश्चन में, तो प्रातः के 1 घंटे बाद तो सुबह ही रहेगा ना, ऐसे थोड़ी शाम हो जाएगी। ये आपका आंसर है 9:30 बजे। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, 48, 144 और 576 का मैथ है। 48, 144 और 576 का क्या निकालना है आपको मैथ है। आई थिंक ये मैं बता चुका एग्जाम्पल में, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, यह क्वेश्चन आपको खुद करना है, नोट कीजिए पहले इनको। इसका आंसर 48 है, ध्यान रखना। इक्कीसवें का अब आपको कैसे है वो आपको खुद पता लगाना है, और मैंने करवा भी रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन, 1680 48, 1680 48 का क्या निकालना है आपको, लैसा निकालना है। 1680 48 का क्या निकालना है, लैसा है। ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें 16 का भाग जाए, 80 का भाग जाए, 48 का भाग जाए, यानी या तो इनके बराबर होगी। एलसीएम क्या होता है, या तो संख्याओं के बराबर होता है या संख्या से बड़ा होता है, संख्या से बड़ा होता है, ये चीज मैंने बताई थी आपको। तो देखिए आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। 8, 16, 240, 480, उसने क्या बोला है एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या तो है, या तो संख्याओं से बड़ा होता है, या तो संख्याओं से बड़ा होता है, या संख्या के बराबर होता है, लेकिन संख्या से छोटा नहीं होता। लेकिन ये 8 और 16 इन संख्याओं से छोटे हैं, तो ये तो हट गई, आपने पेन भी नहीं उठाया और 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये 2 ऑप्शन चेक करना है, 240 में 80 का भाग जाता है, यस 3 बार जाता है। 240 में 16 का भाग जाता है पूरा पूरा जाता है। और 240 में 48 का भाग जाता है। तो यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है। यानी आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये तो था ऑप्शन है एलिमिनेशन, यानी बिना पेन उठाए। और दूसरा तरीका क्या है, अपन जो करते हुए आ रहे हैं रेगुलर। 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, इसमें 40 बार, इसमें 24 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार, इसमें 20 बार, इसमें 12 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, इसमें 10 बार, इसमें 6 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार, 5 बार, 3 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 1, 5, 1। फिर 5 का जाएगा 1, 1, 1। यानी क्या यार 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, जोड़े वाले गुणा कर लो ऐसे। इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 15, इन दोनों गुणा किया 16 और 15, ऐसे कैसे। और 15 को 16 से गुणा करते हैं ना तो 240 आता है। 15 को 16 से गुणा करते हैं तो 240 आता है। यही क्या है आपका आंसर है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, लेसन ऐसा निकलवा रहा है लेकिन थोड़ी सी एक स्टेप आगे बढ़ गया, वो एक स्टेप आगे बढ़ गया। आगे अगला देखिए 23वां क्वेश्चन, 30, 36 और 90 का लैसे व मैसे का अंतर निकालना है। वो क्या बोल रहा है कि 30, 36, 90 है ना, इनका पहले तो लैसा निकालो, फिर इन्हीं का मैसा निकालो और फिर उनका अंतर कर दो, यानी वो ये पूछ रहा है। तो देखिए तो पहले क्या निकालेंगे, लैस है।
30, 36, 90 का लेसन निकाल रहा हूँ भाग विधि से। तो देखो 2 से भाग किया 15 बार, 2 से भाग किया 18 बार, 2 से भाग किया 45 बार। 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा ऐसे कैसे, लेकिन 18 में जा रहा है 9 बार, इसमें नहीं जा रहा ऐसे कैसे। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये कितनी जाएगा 15 बार। फिर 3 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा 5 ऐसे कैसे, इसमें गया 1 बार, इसमें गया 5 बार। फिर 5 का भाग जाएगा 1 1 1, यानी क्या आया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। देखो इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 9 गुणा में 5, इन दोनों गुणा किया 36 गुणा में 5, और 36 को 5 गुणा किया 180। आपका एलसीएम क्या आया, आपका एलसीएम क्या है 180। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे क्या एचसीएफ, क्या निकालोगे एचसीएफ निकालना है आपको। तो देखो 30, 36 और 90, मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी वाली संख्या को दबा लो, बड़ी वाली संख्या दबाने के बाद बची हुई जो दोनों संख्या हैं उनको यूज ले लो। तो 30 और 36 का यूज ले लें, 30 का भाग देंगे 36 में, एक बार जाएगा 30 एकम 30, बच गया कितना 6। 6 बचते ही आगे कुछ नहीं करने का, तो जैसे ही 6 बचा आप क्या लगा दोगे भाग का निशान, इसको उठा के इधर रख दोगे। कितनी बार जाएगा 5 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी देखो 6 से पूरा पूरा भाग चला गया। अगर 6 का भाग 90 में भी चला जाता है ना पूरा पूरा, तो आपका एलसीएम 6, सॉरी एचसीएफ क्या है 6 ही है, तो 90 में और दे लेते हैं। तो 90 में 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, बच गया कितना 3, उतार दिया 0, कितनी बार गया 5, 30। बोलो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया आपका 6, और एलसीएम कितना आया 180। इनका क्या निकालना है अंतर, और अंतर कब होता है बड़े में से छोटा घटाते हैं, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 174। आपका आंसर देख सकते हो 174 दिख रहा होगा आपको, फोर्थ ऑप्शन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 24 वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 घंटियों वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या आ गया सीधा, अब एलसीएम निकालना है, ये तो अपन को पता चल गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15, 18 सेकंड के पश्चात बजती हैं, यानी 12, 15। इस बार उसने क्वेश्चन में क्या दे दिया सेकंड दे दिया, ये ध्यान रखना सेकंड, बस मिनट सेकंड और घंटे का ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, और एलसीएम निकालना है। तो 12, 15, 18 सेकंड बार बजती हैं, पश्चात क्रम से बजती हैं, यदि वह पहली बार 8:35 बजे, 8:35 पर बजे प्रातः प्रातः ध्यान सुबह एक साथ बजी हो, तो सबसे पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ फिर बजेंगी। तो देखो 2 का भाग देंगे, पहले 2 का भाग देंगे 6 बार, इसमें नहीं जाएगा 15 में, इसमें जाएगा 9 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, इसमें नहीं गया ऐसे कैसे, इसमें नहीं गया ऐसे कैसे। अब जाएगा 3 का, 3 का भाग जाएगा 1 बार, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार। फिर 3 का जाएगा 1 बार 5 और 1, फिर 5 का जाएगा 1 1 1, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 5, इन दोनों गुणा किया 36, 36 को 5 से गुणा किया 180, यानी आपका एलसीएम कितना आया 180 आ गया। अब ये चीज तो आपको आती है आराम से, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है सेकंड, कितना दे रखा है सेकंड दे रखा है। अब एक चीज देखिए 60 सेकंड में, सेकंड है 1 मिनट होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 180 सेकंड में कितना मिनट होगा 3 मिनट। अरे 60 सेकंड 60 60 60 कितनी 3 मिनट हो गई ना। प्रातः वो कितने बजे एक साथ बज रही है 8:35 पर, 8:35 पर, सुबह 8:35 पर वो बजती हैं। दोबारा कब बजेंगी, तो इसमें जो आंसर आया कितना आया 180 सेकंड। अब इसको 180 सेकंड नहीं जोड़ेंगे, इसको मिनट में बदल लेंगे, किस में बदल लेंगे मिनट में। तो मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा 3 मिनट, यानी 8:35 में कितने मिनट जोड़ दें 3 मिनट, तो 3 मिनट जोड़ देंगे तो प्रातः कितने बजेंगे
8:38, यानी ये आपका क्या होगा आंसर। यानी 3 मिनट 35 में 3 मिनट जोड़ देंगे तो कितने 38 मिनट। ये है, ये आपका क्या है आंसर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये गोले गाले लग रहे हैं ना, ये इन पे मत जाना, ये मेरे किसी स्टूडेंट की बुक है, वो मैं लेके आया हूँ, इस वजह से ये गोले लग रहे हैं, इन गोलों पे मत जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, दो सहभाज्य संख्याओं का मैस है, इधर ही कर देता हूँ 25। दो सहभाज्य संख्याओं का लेस है, मैंने बताया था, उनका गुणा मैस है कितना होता है उनका HCF, क्या नहीं होता है HCF, क्या होता है 1, ध्यान रखना। दो, दोबारा समझ लीजिए, दो चीज है, दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है 1 और एलसीएम कितना होता है उनका गुणा। इसी तरह दो सहभाज्य संख्याएं हैं, दो सहभाज्य संख्याओं का भी HCF 1 होता है और उनका एलसीएम क्या होता है गुणा। यानी सहभाज्य आ जाए या अभाज्य आ जाए HCF 1 होगा और एलसीएम क्या होगा उनका गुणा होगा। यानी आपका आंसर क्या है 1 है। इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रटना है, याद करने की चीज है। यानी आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, 26वां क्वेश्चन, वही क्वेश्चन घंटियों वाला। 3 घंटियां एक साथ पर आता है, 7:30 बजे बजी, सुबह 7:30 बजे बज रही है वो। यदि वे क्रम से 4, 5, 6 मिनट के अंतराल के बाद बार बार बजती हैं तो फिर वो कब एक साथ बजेंगे। तो 4, 5, 6 क्या दे रखा है मिनट दे रखा है, तो ध्यान रखना। तो 2 का भाग देंगे 2 बार, 5 3 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1 5 3, फिर 3 का भाग देंगे 1 5 1, फिर 5 का भाग देंगे 1 1 1। ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये क्या दे रखा है इन दोनों गुणा, इन दोनों गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे 4, इन दोनों गुणा करेंगे 15 और कितना आ गया 60। क्या है मिनट है, 60 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन किस में दे रखा है मिनट में दे रखा है। और 60 मिनट में कितना होता है 1 घंटा। यानी आप क्या जोड़ोगे 1 घंटा जोड़ेंगे। सुबह कितने बजे बज रही है वो 7:30 बजे प्रातः, तो इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे, 1 घंटा, 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 8:30 बजे, किस कौन से प्रातः 8:30 बजे। आपका आंसर आ गया, देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। 27वां क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है हलवा क्वेश्चन है। 4 6 20 36 का लेस है, 4 6 20 36 का क्या निकालना है आपको लेस है, निकाल देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। देखिए 2 का भाग देंगे 2 बार, 3 बार, इसमें 10 बार, 36 में 18 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। एलसीएम कभी भी निकालना हो तो आपको भाग विधि से, और एचसीएफ भी निकालना हो तो भाग विधि से यूज लेना, वो आपके लिए जल्दी और आसान पड़ेगा। ठीक है, वैसे दूसरे मेथड से भी हो सकता है, वो लंबा हो जाएगा आपके लिए, टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। ये 3, इसमें 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ऐसे कैसे 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार और 18 में 9 बार। अब 3 का जाएगा एक, ये ऐसे कैसे 3 में गया 1 बार, 5 में नहीं गया ऐसे कैसे, 9 में गया 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 1 5, 3 में गया 1 बार, फिर 5 का जाएगा 1 1 1 1। इन क्या है 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ये आपका आंसर है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 गुणा में 5, 9 को 4 से गुणा करेंगे, सॉरी 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 गुणा में 5, और 36 को 5 से गुणा करते हैं तो 180। ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है कैलकुलेशन, 180 आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। 28वां क्वेश्चन देखिए, 12 24 30 का लेस है। देखो लेस है क्या होता है, अब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 12 24 30 ये आप खुद करोगे, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से करके बताता हूँ। ऑप्शन, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन क्या है 120 है, 60 है, 30 है, 2 है, क्या है 2 है। अब एक चीज देखिए, 12 24 30 का क्या निकालना है लेस है। लेस है क्या होता है, ये तो संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा, छोटा तो नहीं होता, तो ये तो संख्याओं से छोटा आ गया, तो ये तो नहीं है। अब देखो 30 का एलसीएम क्या होता है
कि जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो ना, जैसे इनका मैंने एलसीएम निकाला, कितना है 180, तो जिन संख्या को आपने एलसीएम निकाला ना, तो उन संख्याओं का भाग है ना इसमें जाना चाहिए, यानी 180 में जो 4 का भाग जाना चाहिए, 6 का भाग जाना चाहिए, 20 का भाग जाना चाहिए, 36 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई एक एलसीएम है, उस एक एलसीएम में इन तीनों का भाग जाना चाहिए, वो ये कहना है। 30 में देखो, 30 में 30 का जाता है लेकिन 24 का जाता है, नहीं जाता। 12 का जाता है, नहीं जाता, यानी ये ऑप्शन में नहीं है। 60 में देखो, 60 में 30 का भाग जाता है, यस जाता है, लेकिन और 12 में, सॉरी 60 में 12 का भाग जाता है, ओके, लेकिन 24 का भाग नहीं जाता। तीनों का भाग जाना चाहिए, 24 का भाग नहीं जाता, ये भी नहीं है। बचा कौन सा, 120 है। यानी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं किया आपने, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसी दिमाग का यूज किया, और दिमाग तो सभी के पास है। यानी 120 में 12 का भाग जाएगा, 24 का बजाएगा, 30 का भी जाएगा, यही आंसर है, यही क्या आपका एलसीएम है, आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। समझ गए, नोट कीजिए 28 क्वेश्चन तक। उनतीसवां क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन भी ऐसे है, आपको एलसीएम खुद निकालना है, मैं आपको इस बार बताता हूँ ऑप्शन से। 29वां क्वेश्चन देखिए, 32, 64, 128 का क्या निकालना है, लेस है, क्या निकालना है, लेस है। तो देखो ऑप्शन देखिए, 32, 128, 64, 160। एलसीएम क्या होता है, या तो संख्या से बड़ा या संख्या के बराबर, छोटा नहीं होता। तो देखो 32 से 32, 64, 128 से कोई छोटा है, 32 से सब 32 से छोटा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब चार ऑप्शन है सही है अपने, मतलब बड़े हैं या बराबर है। अब देखो 32 में 32 का भाग जाता है, लेकिन 64 का भाग थोड़ी जाता है। 64 का भाग 32 में देंगे, एलसीएम अपन मान लेते हैं कि 32 है, 32 में इसका भी जाना चाहिए, इसका भी जाना चाहिए, इसका भी जाना चाहिए, एलसीएम तो यही तो कहता है। 32 में 32 का जाता है लेकिन 64 का नहीं जाता, ये आंसर हट गया। सपोज मान लेते हैं अपन 64 आपका आंसर है, एलसीएम 64 आया, मान लेते हैं ऑप्शन से। तो 32, 64 में 32 का भाग जाता है, 64 का भाग जाता है, लेकिन 128 का भाग 64 में नहीं जाता, 128 का भाग 64 में नहीं जाता, ये आंसर भी नहीं है। 128 का भाग 64 में, ना कि मैं 64 का 128 में नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। 64 का भाग 128 का भाग 64 में बोल रहा हूँ, ये आंसर भी नहीं है। 160 है, 160 में देखो 32 का जाता है, ओके, 64 का नहीं जाता, 128 का नहीं जाता, ये ऑप्शन भी नहीं है। बचा कौन सा, 128। 128 में दे लेना, 32 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 64 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 128 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, यानी आपका आंसर 128 है। यानी आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बिना पेन उठाए आपने क्वेश्चन कर दिया। एलसीएम आपको खुद निकालना है, नोट कीजिए इसको, समझिए। 30वां क्वेश्चन देखिए अब, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 23 का वह छोटे से छोटा समापरिवर्त्य, परिवर्त्य का मतलब गुणा, देखो लघुत्तम समापरिवर्त्य, परिवर्त्य का मतलब गुणज होता है, ये समापरिवर्त्य, परिवर्त्य का मतलब, समापरिवर्त्य का मतलब गुणज, और समापरिवर्तक का मतलब फैक्टर, गुणनखंड, ठीक है, ध्यान रखना। समापरिवर्तक का मतलब गुणज की बात कर रहा हूं, गुणज। 23 का वह, यानी गुणज, 23 का गुणज, यानी 23 के पहाड़े की बात कर रहा है वो, 23 के पहाड़े की बात कर रहा है। तो 23 का वह छोटे से छोटा समापरिवर्त्य है जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। तो पहले 18, 21, 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 24, 21 दे रखा है ना, इसका क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम, और फिर प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 11 शेष बच रहा है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा बाद में 11 क्या चीज है, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 का भाग देंगे 9 बार, 2 का भाग देंगे 12 बार, 21 ऐसे कैसे, फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 9 में तो नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, 12 में गया 6 बार, 21 ऐसे, फिर 2 का भाग देंगे, 9 में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, 6 में गया 3 बार, और ये कितना आ गया 21। अब 3 का जाएगा, 3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें कितनी बार गया, 7 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार 1, और फिर 7 का, फिर 7 का भाग जाएगा 1 1 1, क्या आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7, इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 6, इन दोनों गुणा किया 21, ठीक है।
इन दोनों गुणा किया तो 4 गुणा में कितना 126, और इन दोनों गुणा किया 6 चौक 24, 0 और 5, 504 आया, 504 आया आपका एलसीएम। अब देखिए आपका आंसर 504 नहीं है, आपका आंसर 3000, 4000 में, 5000 में, 6000 में दे रखा है। अब वो कह रहा है कि 23 का वह छोटे से छोटा समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। सबसे पहले तो 23 का क्या करना है, गुणज, समापरिवर्तक मतलब 23 का गुणज, 23 का गुणज बोल रहा है। जिस संख्या में 23 का भाग चला जाए वही आपका क्या है, आंसर है। सबसे पहली चीज तो ये का है तरीका, जिस संख्या में 23 का पूरा पूरा भाग चला जाए वही क्या है, आपका आंसर है। दूसरी चीज और देखिए, उसमें क्या गुणज बढ़ता रखा है, तो इसमें 11 शेष बच रहा है, तो इन 23 का ये 23 का गुणज ही है। इसमें देखो 504 में मैं 23 का भाग देता हूँ, 23 एकम 23 दूनी 46, बचेगा कितना 4, 44, सॉरी 23 का, ओहो हो, ये 23 का गुणज नहीं है, 23 का गुणज नहीं है। उसने बोला कि 23 का गुणज कौन सा है, और प्रत्येक दशा में शेषफल 11 बचे। देखो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, x लेता हूँ माइनस में 11, तो 11 शेषफल बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 11 शेषफल बचेगा, तो 11 मैं घटा दूंगा, और 504 का ये मल्टीपल में है और 11 शेषफल बचेगा। 11 शेषफल 504 का मल्टीपल में है और 11 यहाँ पर आपका शेषफल बचेगा। अब देखो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 504 गुणा में 1 माइनस में 11, तो कितना हो जाएगा 504 गुणा में 1, 504 माइनस में 11, और कितना आंसर आएगा, 5 और 11 कटेंगे तो 10, 5, 900, 494, 494, 493, यानी ये आपका आंसर आए। लेकिन 493 आपके ऑप्शन में नहीं है, यानी आपको x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो आपके ऑप्शन 3000, 4000, 5000, 6000 दे रखे ना, इनके आसपास पहुंच जाए। इनके आसपास पहुंचने के लिए x की ऐसी वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू 1, 2, 3 रखने से नहीं आएगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें कि ये कहाँ पर पहुंच जाए, 3000 या 4000 के आसपास पहुंच जाए। तो पहले x की वैल्यू मैं 6 रख देता हूँ सीधा। x की वैल्यू 6 क्यों रखा, क्योंकि 6 को 5 से गुणा करते हैं तो 30 आता है, तो 3000 के आसपास पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, तो 6, 504 गुणा में 6 माइनस में 11, तो 504 को ये 24 आ गया, और ये कितना आ गया 30 माइनस में 11, और 503, 3024 में 11 घटाएंगे तो 3013 आंसर आएगा। यही क्या है आपका ऑप्शन में दे रखा है। यस, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर भी आ गया, यानी आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी 3013, अब देखो 3024 है, 3024 है, अगर इसमें मैं 11 23 का भाग दूं ना, 23 का, तो कितना शेषफल बचेगा, 11 शेषफल बचेगा। उसने बोला है 11 शेषफल बचेगा, उसने क्या बोला है 11 शेषफल बचेगा, इसलिए 3013। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, 23 का वह छोटे से छोटा समापवर्त है, 23 का गुणज है, ये 23 का गुणज है, ध्यान रखना। इसमें 23 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 23 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 23 का वह छोटे से छोटा समापवर्तक ज्ञात करना है, गुणज ज्ञात करना है, जिसमें 18, 24, 21 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 11 शेष बचे। तो ये वाला इसका क्या निकालिए, एलसीएम 504 है, 504 का गुणा एक मल्टीपल, कोई मल्टीपल में, क्योंकि आपका आंसर ऑप्शन में किस में दे रखा है, 3000, 4000, 6000 में, तो इसको किसी न किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको 3000, 4000 के आसपास ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो ले जाएंगे, और माइनस में 11 शेषफल बच रहा है, तो 11 उस जो शेषफल बच रहा है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आया, ये आपका -11 आया। अब x की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूं कि 3000 के आसपास पहुंच जाए, 4000 के आसपास पहुंच जाए, तो x की वैल्यू को मैंने 6 रखा, 6 रखते 3024 आ गया, 24 माइनस में 11, 3013 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन देखिए, इकतीसवां क्वेश्चन है, 18, 24, 72 का मैस है, क्या निकालना है आपको, मैसा निकालना है। तो देखो बड़ी वाली संख्या दबा ली, क्या आ गई 18 व 24। अब देखो 18 कम 18, मैसा निकालना है तो भाग विधि से निकालेंगे। बड़ी संख्या मैंने दबा ली, 18 24 आ गया, 18 24 का वो करेंगे, कितना बचेगा 6, ये कितना आ गया यहाँ पर, उठ के यहाँ आ जाएगा, कितनी बार गया 3 बार 18, किस संख्या से पूरा पूरा भाग गया, 6 से पूरा पूरा भाग। अगर 6 का भाग 72 में भी चला गया तब तो आपका आंसर 6 ही है, नहीं तो इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो 6 एकम 6, बचे कितना, 1 उतार दिया, 2 कितनी बार गया 2 बार, बोलो 12, यानी आपका आंसर 12, यानी HCF कितना आया 6 आया, यानी
आपका 6 का भाग, देखो अब चेक करना कि मेरा सही है गलत है। 6 का भाग इसमें देंगे 18 में, जाएगा पूरा पूरा बार। 6 का भाग 24 में देंगे 4 बार जाएगा। 6 का भाग 72 में देंगे, ये 12 बार पूरा पूरा चला गया। यही आपका क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3200 क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं 3200 क्वेश्चन बताऊं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, 3200। क्या कह रहा है ये, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे। हर दशा में 4 शेष बच रहा है, वो ध्यान रखना। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, किसी के दिमाग में आके सर बड़ी से बड़ी बोला था तो आप क्या निकाल दो, HCF निकाल दो, नहीं। यहाँ पर उसने बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला, उसने ये नहीं बोला कि वह बड़ी से बड़ी। अगर वो क्वेश्चन क्या बोलता, वह अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी है, वह सबसे बड़ी संख्या, वो ये बोलता तब आप HCF निकालते। लेकिन उसने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो 4, ये कॉन्सेप्ट अलग है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये तो आपको फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था, 9 9 9 9। 4 अंकों की आपकी क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। आगे देखिए क्या है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। जिसे 15, 18, 21, 24 से प्रत्येक से भाग देना है, यानी जिसमें 15 का भाग दे, 18 का भाग दे, 21 का भाग दे, 24 का भाग दे। तो ये ऐसा पैटर्न किस में आता है कि कोई भी संख्या निकाल ली अपन ने, उसमें उसका भाग दे रहे हैं, इसका 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 मतलब क्या निकालना है, एलसीएम। यही तरीका है, जिसमें 15 का भाग जाए, 18 का भाग जाए, एलसीएम में तो करते हैं ये चीज। तो यानी 15, 18, 21, 24 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो पहले ये करेंगे, 15, 18, 21, 24। यानी वो क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपका आंसर बड़ी से बड़ी है, लेकिन ऑप्शन में तो ये चीज दे नहीं रखी। तो फिर क्या कह रहा है, जिसमें 15 का भाग दे, 18 का भाग दे, 21 का भाग दे, 24 का भाग दे। तो यानी क्या निकालना है, पहले एलसीएम पता करेंगे ना, वो संख्या कौन सी है जिसमें 18 का, 15 का, 21 का, इन सब का भाग जाता है। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ स्टार्टिंग की एक लाइन पढ़ी है, उसी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, पूरा पढ़ के अभी समझाऊंगा आपको। पहले एलसीएम निकालेंगे, 15 में नहीं जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 9 बार। इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 21, ऐसे कैसे। इसमें कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर जाएगा 2 का, 15 में नहीं गया, 9 में नहीं गया, 21 में नहीं गया, लेकिन 12 में गया 6 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, 15 में नहीं गया, 9 में नहीं गया, 21 में नहीं गया, 6 में गया 3 बार। अब 3 का जाएगा, 3 में 2 का भाग अब जाना बंद हो गया, 3 का जाएगा 5 बार, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 7 बार, 3 का 1 बार। फिर 3 का जाएगा 5, ऐसे कैसे, 1 7 1। अब 5 का जाएगा 1 1 7 1। अब 7 का जाएगा 1 1 1 1। यानी क्या है, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, सॉरी 3 2 बार है, गुणा में 5 गुणा में 7, ये चीज आया। तो गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से 6, इसको इससे 15, इसको इससे, सॉरी अभी ऐसे गुणा कर दूं, 24 गुणा में 105। अब 24 को इन दोनों गुणा किया, 24 इन दोनों गुणा किया, 15 सत्तू 105। अब 105 को 24 से गुणा कर दो, यानी कितना आ गया, ये 20, ये 4, ये 10, ये 2, 0 2 5, 2520। कितना आया, 2520 आए। यानी 2520 में इस संख्या का भाग देंगे, 15 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, 21 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा। अब क्वेश्चन को समझिए, अब क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ के बता रहा हूँ। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, लिखिए। मैंने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले ही लिख दी। जैसे 15 में, यानी वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कोई आंसर है, ये 4 ऑप्शन में से कोई से वो 4 ऑप्शन है, इनमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें 15 में 15, 18, 21, 24 प्रत्येक से भाग देने, 15 का भाग दे, 18 का भाग दे, 21 का भाग दे, 24 का भाग दे, और इनका कितना एलसीएम निकाल लिया, 2520। अब एक चीज समझो, कोई भी संख्या, ये संख्या अपन मान लेते हैं, ये कोई भी संख्या, ये संख्या अपने दे रखी है, इसमें 15 का भाग दे रहा है, 18 का भी जा रहा है, 21 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, और भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बच रहा है। वो ये कहना है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। जब इनका भाग जा रहा है तो इनके एलसीएम का भी तो भाग जाएगा, सीधी सी बात है। जब इनका भाग जा रहा है तो इनके एलसीएम के भाग जाएगा, क्योंकि एलसीएम इन्हीं से मिलकर बना है। जब इनका भाग चला गया तो इनका भाग जाएगा, यानी क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे। नहीं वो ये कह रहा था,
यानी क्या करेंगे 9,999 में 9,999 में 2520 का क्या करेंगे भाग देंगे। तो 2520 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 7560 आया। कितना आया, 7560। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा 7560, सही है 3 बार, ओके सही है। कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा। यहाँ पर कितना, सॉरी 3 नहीं 9 बचा। यहाँ पर 9 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। और यहाँ पर कितना बचा, 24। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपको कभी भी नोटिस करना, जैसे 17 में मैं 4 का भाग देता हूँ, कितनी बार गया, 4 बार, 16 एक। 17 में से मैं क्या घटा दूं कि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब आप कहोगे सर जो ये शेषफल बचा ना, शेषफल वो घटा दो आप, उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो शेषफल 17 में से मैं 1 घटा दूं, 16 आ गया, और 16 में से 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। और समझिए 3 26, 8 पर गया 24, बच गया कितना, 2। मैं 26 में से क्या घटा दूं कि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कि सर जो शेषफल बच रहा है ना उसको घटा दो। शेषफल को घटा दोगे तो यानी इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 26 में से मैंने 2 घटाया, 24, और 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसी तरह कि मैं इसमें से क्या घटा दूं कि 2520 का पूरा पूरा भाग चला जाए। उसने बोला है 2520 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, क्योंकि इनका जा रहा है तो इनका भी जाना चाहिए, ठीक है। तो नहीं 2449 क्या करेंगे, ये जो शेष बच रहा है ये घटा दो। आप हो गए सर ये 9 में से 2449 का आप क्या कर दो, घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। तो 0 6, ये कितना आया 5, और ये कितना आ गया 7, 7560 आ गया। अब आपका आंसर 7560 है नहीं, ये आंसर नहीं है आपका, ये आंसर नहीं दे भी नहीं रखा, लेकिन इसके आसपास। और उसने क्या बोला कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। 4 शेष का मतलब प्लस में 4 आ जाएगा, और प्लस में 4 करते ही 7500, आपको यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक मिनट इधर, 7560 में 4 आपको जोड़ना है, और 75 में 60 में 4 जोड़ते 7564, यही आपका क्या है, आंसर है। अब क्वेश्चन को दोबारा समझिए, एक मिनट। क्वेश्चन को दोबारा समझिए। उसने बोला है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 21, 15, 18, 21, 24 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो यानी जब इनका भाग जाएगा तो यानी इसके एलसीएम का भाग जाएगा, और प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, उसने ये भी बोला है। तो इनका एलसीएम निकाला ये, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये लिख दी। तो यानी इसका भाग अब इसमें जाएगा, इसका जब इनका भाग जा रहा है तो इसका भाग जाएगा, तो इसका भाग दिया 24 से, ये आया शेष, ये चीज आ गई 24 से 39 शेष पर बच गया। अब भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो इसको घटा देंगे, इसको घटाते ही 7560 है। अब 7560 में 2520 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पूरी पूरी बार 3 बार जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 शेष भी बचना चाहिए। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं और अब इसमें भाग दूं 2520 का, 2520 का भाग दूं तो शेष फल 3 बार बोलेंगे 7560, क्या बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 4। अब चाहे तो आप 15 का भाग दे लो, 18 का भाग दे लो, 21 का भाग दे लो, 24 का भाग दे लो। प्रत्येक दशा में क्या शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। किसमें, इसमें 18 का भाग दे लेना, 15 का भाग दे लेना घर पे, इसमें 18 का भाग दे लेना, इसमें 21 का भाग दे लेना, इसमें और 24 का भाग दे लेना। इसमें प्रत्येक दशा में आपका कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा हमेशा। देख लेना आप, वेरीफाई कर लेना इस चीज को, ये आप डिवाइड आप खुद करोगे, नोट कीजिए अब इसको। हो गया होगा, अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी आ गई, इसका मतलब एलसीएम 16, 21, 24, 42 से पूरी तरह विभक्त हो, यानी एलसीएम निकालना है 16, 24, 30 व 42, ये है। यानी इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 का भाग देंगे 8 बार, 2 का भाग देंगे 12 बार, 2 का भाग देंगे 15 बार, 2 का भाग देंगे 21 बार, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार। इसमें नहीं जाएगा, जिनमें नहीं जाएगा उनके हम ऐसे कैसे, फिर 2 का भाग इसमें 2 बार और इसमें 3 बार, जिसमें नहीं गया ऐसे कैसे। अब देखो 2 का भाग सिर्फ 2 में जाएगा, और किसी में भी नहीं जाएगा, इसमें नहीं गया ऐसे कैसे, इसमें नहीं गया ऐसे कैसे, इसमें नहीं गया ऐसे कैसे। अब जाएगा 3 का, 3 का भाग 1 बार, इसमें गया 5 बार, इसमें गया 7 बार। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा, एक का एक,
1 7, अब किसका जाएगा 7 का जाएगा 1 1 1 1, क्या आया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 बार 4 बार गुणा में 3 5 गुणा में 7, इन दोनों गुणा इन दोनों गुणा इन दोनों गुणा, जोड़े से गुणा कर लूँ, सही लिख दिया क्या मैंने 2 2 4 3, ओके सही है अपना। ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 7, इन दोनों गुणा किया 24 और सॉरी 16, इन दोनों किया 16 और इन दोनों गुणा किया 105, और 16 को 105 से गुणा करते हैं, वो कर लेते हैं। 16 को 105 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये कितना आएगा 30 6, ये कितना आ गया 105 0 8 6 1680। आपका ऑप्शन यस सेकंड ऑप्शन 1680 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। नोट कीजिए इसको। 34वां क्वेश्चन देखिए 34वां। चौंतीसवां क्वेश्चन क्या है 6 8 18 26, 6 8 6 14 सॉरी 6 14 18 26 का मैस है। देखो मैस निकालने की आपको जरूरत नहीं है, 10 2 3 4, मैसे क्या होता है लैसे संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा और मैसे संख्या के बराबर या संख्या से छोटा। मैसे में क्या होता है जिन संख्याओं का आपने मैसा निकाला, जिन संख्याओं का मैस है उनका भाग जाना चाहिए, उस मैसे का उन संख्याओं में भाग जाना चाहिए। यानी आपने सपोज मैसे मान लिया 14, तो 14 का भाग इसमें 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 सभी में जाना चाहिए, लेकिन 14 का भाग सिर्फ 14 में जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा है, यानी ये आंसर नहीं है। मैंने मैसे मान लिया सपोज 3, 3 का भाग इन तीन चारों में जाना चाहिए, लेकिन 3 का भाग सिर्फ 18 में जा रहा है और 6 में जा रहा है, 14 और 26 में नहीं जा रहा है, ये आंसर भी नहीं है। मैं मान लिया 10, 10 मान लिया, 10 का भाग किसी में नहीं जा रहा, यानी ये आंसर भी नहीं है। बचा कौन सा ये, यानी 2 का भाग आपका 6 में भी जाएगा, 14 में भी जाएगा, 18 में भी जाएगा, 26 में भी जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब किसी के दिमाग में आएगा सर ये 4 अंकों का आ गया, 4 अंकों का तो आपने बताया नहीं था, तो 4 अंकों का और समझ लीजिए। क्या करना है आपको, वापस 2 संख्याएं दबा लेनी है, सिर्फ आपको 2 संख्याएं यूज में लेनी है, चाहे 4 दे दे चाहे 5 दे दे, आपको 2 संख्याएं यूज में लेनी है। तो बड़ी संख्या को दबा लिया, 6 और 4 14, छोटी संख्या आ गई, तो 14 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 12, कितना बच गया 2, 2 बच गया, वापस ये 6 उठा के इधर कितनी बार जाएगा 3 बार, किससे पूरा पूरा भाग गया 2 का। अब 2 का भाग अगर 18 और बाकी बची हुई संख्या 24 में भी चला 26 में भी चला गया पूरा पूरा, तब तो सही है। तो 18 में 2 का भाग जाता है, यस जाता है। 26 में जाता है, यस जाता है। तो इसका मतलब यही क्या है आपका HCF है 2। नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 5 7 35वां क्वेश्चन 5 7 9 10 का लेस निकालना है। ये लेस है, अब मैं आपको खुद दे रहा हूँ 35वां 36वां 37वां क्वेश्चन और 38वां क्वेश्चन, ये सारे क्या है लेस है मैस है। तो ये चीज़ तो आप इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको लेस है मैस से करवा दिए, ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही करने हैं, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो। अगर जिस बंदे ने लेस है मैस समझा ना, गारंटी से कर सकता है। 39वां क्वेश्चन देखिए, चलो मैं करवा देता हूँ, किसी के दिमाग में आए कि सर घास काट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो वीडियो आज इतना ही कर देते हैं कि लेस है मैस है, क्योंकि अभी अभ्यास प्रश्नावली की ओर है, इसके 2 वीडियो और बना देंगे अपन छोटे छोटे 30-30 मिनट के, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है ज़्यादा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, यानी मेरा पढ़ा हुआ कंटेंट में आपको दम लग रहा है, यानी अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।